हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको प्रश्न उत्तर कराने वाले हैं। रोज पाठ है जो है इसका हम प्रश्न उत्तर कराने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम में सभी प्रश्न पूछे गए हैं, तो क्लास को अंत तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा पहला नंबर जो प्रश्न है, क्या पूछा गया है कि मालती के घर का वातावरण कैसा था। तो देखिए मालती का घर का वातावरण कैसा था। तो देखिए मालती के घर में सभी जगह का सन्नाटा था। उसके पति भी घर पर नहीं रहता था। उसका जो बेटा था जिसका नाम टीटी था वह भी चिड़चिड़ा था। मतलब उसका वातावरण क्या एक रूप से ठीक नहीं था। देखिए किस प्रकार हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो देखिए मालती का घर का वातावरण उदासीनता से भरा था। मैंने काफ़ी चारों तरफ क्या था, सन्नाटा था। वह हमेशा व्यस्त रहती थी। वह दिन रात मशीन की तरह काम करती थी। उसका पति भी रोगियों का इलाज करता ही रहता और उसका बच्चा भी चिड़चिड़ा था और वह हमेशा रोता रहता था। मतलब देखिए इसका उत्तर आप कैसे लिख सकते हैं। मालती का घर का वातावरण बिल्कुल उदासीनता था, मतलब बिल्कुल सन्नाटा था। मालती हमेशा क्या रहती थी, व्यस्त रहती थी। उसका पति भी रोगियों में दिन रात लगा रहता था और उसका बच्चा भी चिड़चिड़ा था। तो क्या इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। तो हम आगे प्रश्न बढ़ जाएं तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या लिखा गया है कि लेखक और मालती के बीच कैसा संबंध। तो लेखक और मालती के बीच कैसा था। तो लेखक जो थे मालती के दूर के रिश्तेदार के क्या थे, भाई थे। तो इस तरह से आपके इनके बीच संबंध लिख सकते हैं कि मालती लेखक के दूर के रिश्तेदार के बहन थी, मतलब लेखक के बहन थी। बचपन में साथ ही साथ खेलते पढ़ते रहने के कारण मित्र थे। वो क्या अच्छे मित्र थे दोस्तों, क्या अच्छे मित्र थे। वह एक मित्र की तरह आपस में खुल्लम खुल्ला बात करते थे। वह आपस में अच्छे से रहते थे। मतलब वो क्या थे, उनके बीच संबंध क्या था। तो वह दूर के रिश्तेदार का भाई था। कौन थे, लेखक भाई थे। वह उनकी क्या थी, बहन थी और वो एक दूसरे से मित्र थे। वह साथ खेलते पढ़ते थे। यह उनके बीच क्या था दोस्तों, तो यह उनके बीच दोस्तों संबंध था। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे 3 नंबर प्रश्न क्या लिखा है कि लेखक को मालती के आंगन में दोपहर को विश्राम की छाया जैसी उदासीनता को, मतलब देखिए जब लेखक जाते हैं मालती के घर तो वहाँ पर भी उदासीनता दिखाई देती है। उदासीनता मतलब छाया दिखाई देती है कि सभी जगह सन्नाटा है। इस तरह लेखक को क्या उदासीनता दिखाई देती थी। किस तरह आप इसे उसका उत्तर लिख सकते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे इसका, मालती अपने घर में दोपहर अकेले रहती थी। बिल्कुल, तो देखिए मालती जो थी अकेले घर में रहती थी और अकेले रहने उसका पति क्योंकि उसका पति डिप्रेशन में क्या होता है, वो चल जाता है, इसलिए उसकी मालती अकेले पड़ जाती थी घर में। दिन भर वह का वहीं पर गुजार देता था और वह बहुत शांत रहने लगी थी। अब मालती देखिए, मालती घर में कोई व्यक्ति नहीं था, अब भी क्या शांत रहने लगेंगे। ऐसे मालती के जो साथ यह भी होता है, उसका जो बेटा था वो चिड़चिड़ा था तो उससे वह कुछ नहीं कहती थी। वो चारों तरफ घर में सन्नाटा ही था कि दोपहर में भी लेखक को उदासीनता लगा। मैं शाम को क्या छाया मंडराने लगी। यही आपको क्या उत्तर लिख देना है। क्या इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। तो जल्दी से क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हमारा 4 नंबर प्रश्न क्या है, गैंग्रीन क्या है। तो देखिए गैंग्रीन एक रोग है। क्या गैंग्रीन एक रोग है जो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। यह कांटे के चुभने से यह रोग हो जाता है। ठीक है, तो किस तरह से आप लिखेंगे। तो पहाड़ी क्षेत्रों में कांटों से होने वाली एक बीमारी है। इस बीमारी से कभी कभी हाथ पाँव भी काटने पड़ते। देखिए एक ऐसी बीमारी है जिससे होने से क्या हाथ पाँव भी काटने पड़ जाते थे। ठीक है, इस बीमारी से बड़ा दर्द होता था। मालती का पति महेश्वर इस बीमारी का इलाज करते करते निरस्त बन गया था। निरस्त मतलब वो काफ़ी, उससे किसी प्रकार का मतलब नहीं रह गया था। ठीक है, यही इस बीमारी के बारे में आप लिख देना। इतना लिख देना कि इस बीमारी से पहाड़ी क्षेत्र में होती है। इस बीमारी से हाथ पाँव भी काटने पड़ जाते थे और इस बीमारी का इलाज कौन करता था, महेश्वर करता। 5 नंबर प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है कि मालती ने सरकारी अस्पताल पर क्या व्यंग कर, मालती ने सरकारी अस्पताल पर क्या कहा था। तो देखिए मालती क्या कही। तो सरकारी अस्पताल में क्या कही थी, मालती ने सरकारी अस्पताल पर बड़ी तीखर व्यंग कहा। मतलब तीखर मतलब काफ़ी कड़ा व्यंग कहा कि रोगियों का लिखा गया है, रोगियों का सही से इलाज नहीं होता है। यहाँ के डॉक्टर भी उतने सहानुभूति मतलब उतने क्या ध्यान नहीं देते हैं रोगियों पर। यह भी कहती है कि यहाँ का सही उपचार नहीं होता है, रोगियों का मतलब सही तरह से उपचार नहीं होता। सरकारी अस्पताल के बारे में बोलती है मालती। डॉक्टरों को रोगियों से कोई सहानुभूति नहीं रहती थी। इस रोगी मरे या जिए उससे डॉक्टर को क्या। हाँ दिल बिल्कुल सही कर रही है कि रोगी मरे या डॉक्टर जिए उससे डॉक्टर को क्या। ऐसी क्यों कहती है, तो ऐसी मालती कहती है उससे डॉक्टर को क्या बहुत हुआ तो फिर रेफर कर दे। रेफर मतलब एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में। बात बात में टांग हाथ काटने ही तो सरकारी अस्पताल की संस्कृति है। मतलब टांग हाथ
टांग हाथ काटने इसलिए काटी क्योंकि उसका जो पति था महेश्वर वो गैंग्रीन का रोग इलाज करता है, जिससे पाँव हाथ काटने पड़ जाते हैं। तो ये थे हमारे 5 इम्पोर्टेंट प्रश्न किसके, तो अर्धनारीश्वर सॉरी रोज पाठ के। किस पाठ के, तो रोज पाठ के। तो आप इसकी क्या इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, तो धन्यवाद।